खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा, आमीन। ऐ मेहरबान यस्सु, हमारे गुनाह में मुआफ़ कर, हमें दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, खास कर उनको जो तेरी रहम करम के ज़्यादा मुताज हैं, आमीन। जलाल के पान बेद, दूसरा बेद, खुदा यीशु मसीह का जिंदा आसमान पर उठाया जाना। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो भी हमारे कर्ज ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन।
जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा, आमीन। ऐ मेहरबान यस्सु, हमारे गुनाह हमें मुआफ़ कर, हमें दोज़ख की आग से बचा, ख़ास कर उनको जो तेरी रहम करम के ज़्यादा मुहताज हैं, आमीन। अभी हम सब अपनी अपनी जगह पर खड़े होंगे और क्वायर के साथ मिलकर दाखिले का गीत गाएंगे। के न मांगी तेरा बिलेगा, आओ के न मांगी तेरा बिलेगा, सब जो जमीन देगा मन सब जो जमीन देगा, एक न मांगी हेलो आओ एक नवागी कम तुसी लोगां नूं दसो, ओदे वड्डे कम तुसी लोगां नूं दसो, कौम आया के बुजुर्गी बताओ, कौम आया के बुजुर्गी बताओ, आओ एक नवागी सब जो जमीन देगा मन लिया, सब जो जमीन देगा मन लिया, आओ एक नवागी मेरा दिल तुझसे हम कलाम होता है, ऐ खुदावंद मैं तेरे चेहरे की तलाश करता हूँ, मैं तेरा दीदार का तालिब हूँ, अपना मुंह मुझसे ना मोड़। बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फसल, खुदा बाप की मुकब्बत और रूह कुदुस की शराकत आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। मसीह खुदावंद में अजीज बहनों भाइयों, मेहरबान खुदावंद के शुक्रगुजार हों आज के दिन के लिए जो खुदावंद खुदा ने बख्शा है। क्या हम बड़े ईमान के साथ आज किस इबादत में शामिल हैं। आज पहली तलावत में सुनेंगे खुदावंद इब्राहिम को बुलाता है और वो कुर्बानी के लिए अपने आप को पेश करता है और अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी पेश करता है। यीशु मसीह आज कोहे ताबूर पर है और वहाँ पर अपने शागिर्दों के हमरा एक ऐसा नज़ारा देखते हैं जो उनके लिए बड़ा अहम है। यीशु की सूरत बदल जाती है, उसके कपड़े ऐसे बराक या सफ़ेद हो जाते हैं जो कोई कसार न कर सकता हो, और आसमान से आवाज़ आती है
कि ये मेरा बेटा अल महबूब जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप से बातचीत करते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि अगर हमें मसीह में कायम रहना है तो हमें कोई भी मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। तंगी, तकलीफ, परेशानी, उरियानी, कोई भी चीज़ मसीह की मोहब्बत से हमें जुदा नहीं कर सकती। आए हम आज इस इबादत में शामिल होते हुए अपने गुनाहगार होने का इकरार करें। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कमवारे सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन।
आज की यकदस कुर्बानी कायनात नदीम के लिए गुजारते हैं, जिसकी आज सालगिरह है कि खुदावंद खुदा तरतरस इसको अपनी पनाह में रखे, कदोकामत में बढ़ाए और हमेशा ईमानी तकवीत बख्शे। अदनान, दानियाल, अहमद बीबी और इमैनुअल जो खुदावंद में सो गए हैं, खुदावंद इनकी मग़फ़िरत फरमाए। हम दुआ मांगे, सब खड़े होंगे। ऐ मेहरबान खुदा बाप, तूने हमें इस काम की हदायत की है कि हम तेरे प्यारे बेटे की बातें सुने। मेहरबानी से अपने कलाम से हमारे दिलों और दिमागों को रोशन कर, ताकि हम रूहानी बातों से आगाह होकर शादमानी के साथ तेरे चेहरे का दीदार कर सके। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूल कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है, आमीन। सब तशरीफ रख के भी हम पहली तिलावत सुनेंगे। हमारे बाप इब्राहीम की कुर्बानी। हमारे लिए आज की पहली तिलावत तकवीन की किताब 22 बाब, पहली ता दूसरी, 9वीं ता 13वीं, फिर 15वीं ता 18वीं आयात मुकद्दसा। उन दिनों में खुदा ने इब्राहीम को आजमाया और उससे कहा, ए इब्राहीम। उसने जवाब में कहा कि मैं हाजिर हूँ। उसने उसे कहा कि तू अपने इकलौते बेटे इसहाक को, जिसे तू प्यार करता है, ले और मूरिया की सरजमीन में जा और उसे वहाँ पहाड़ों में से एक पर, जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के लिए चढ़ा। और जब वो इस मकाम पर जो खुदा ने उसे दिखाया था पहुँचे, तो उसने वहाँ एक कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियाँ चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधकर कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और उसने अपना हाथ बढ़ाकर छुरी पकड़ ली कि अपने बेटे को ज़बह करे। और खुदा के फरिश्ते ने आसमान से पुकार कर उसे कहा, ए इब्राहीम, ए इब्राहीम। वो बोला कि मैं हाजिर हूँ। और उसने उसे बताया कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उसे कुछ कर। अब मैंने देखा कि तू खुदा से डरता है, क्योंकि तूने अपने इकलौते बेटे को मुझसे दरेग ना रखा। तब इब्राहीम ने अपनी आंखें उठाई तो देखो, उसके पीछे एक मेंढा था जिसके सींग जाड़ी में अटके हुए हैं। और इब्राहीम उस मेंढे के पास गया और उसको पकड़ा और अपने बेटे के बदले में सोख्तनी कुर्बानी के लिए चढ़ाया। और खुदावंद के फरिश्ते ने दूसरी दफ़ा आसमान पर से इब्राहीम को पुकारा और कहा, खुदावंद यूँ फरमाता है, इसलिए कि तूने ये अमर किया और अपने इकलौते बेटे को दरेग ना रखा, मैं अपनी ज़ात की कसम खाता हूँ कि मैं तुझे बरकत दूँगा और तेरी नस्ल बढ़ाते बढ़ाते आसमान के सितारों और समंदर के साहिल की रेत की मानित बनाऊँगा। तेरी नस्ल अपने दुश्मनों के दरवाज़ों पर काबिज़ होगी। रोए ज़मीन की कुल अक़वाम तेरी नस्ल में बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरा कहा माना। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो।
खुदा ने अपने बेटे को भी दरेक ना किया। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त रोमियो के नाम 8 बाब 31-34 से आय तक। ऐ भाइयों, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारे खिलाफ होगा? जिसने अपने बेटे को भी दरेक नहीं किया है, बल्कि उसे हम सब के बदले हवाले कर दिया है, तो वो उसके साथ सब चीज़ें भी हमें क्यों कर नहीं बख्शेगा? खुदा के बरगज़ीदों पर कौन दावा करेगा? खुदा ही सादिक ठहराता है, कौन मुजरिम ठहराएगा? मसीह यस्सु ही है जो मर गया बल्कि जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है, और वही हमारी शफायत भी करता है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अंजील मुक़द्दस की ताज़ीम में हम सब खड़े होंगे। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस मरकज़। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके नामे बाप में से
उस वक्त यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलहदगी में ले गया, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक ऐसी द्रक्षां और नहायत सफेद हो गई कि कोई दुनिया में कसार वैसी नहीं कर सकता। और इलियास मूसा के साथ उन्हें दिखाई दिए और वो यीशु के साथ बातें करते थे। और पतरस ने यीशु से मुखातिब होकर कहा कि रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए कि हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। कि वो जानता ना था कि क्या कहता है, इसलिए कि वो बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने आकर उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा बेटा अल महबूब, इसकी सुनो। उन्होंने यकायक नजर दुराकर सिवाय अकेले यीशु को और किसी को अपने साथ न देखा। और जब वो पहाड़ पर से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें मना किया कि जब तक इब्ने इंसान मुर्दों में से जी न उठे, किसी से कुछ न कहना। अंजिल पाक के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ किए जाए। सब तशरीफ रखें। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन बहनों भाइयों, मेहरबान खुदावंद के शुक्रगुजार हों आज के दिन के लिए जो खुदावंद खुदा ने बख्शा है। क्या हम बड़े ईमान और बड़ी अकीदत के साथ आज किस इबादत में शामिल हैं और खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं जो हम सबों को ये मौका देता है ताकि हम खुदा के साथ जुड़े रहें और उसमें कायम हों। आज पाक कलाम में पहली तलावत में भी कुर्बानी की बात की गई है और दूसरी तलावत में भी मसीह की मोहब्बत से जुदा होने में कोई नहीं कर सकता। इंजील मुकद्दस में हजरत मूसा और हजरत इलियास यीशु के दुख सहने, सलीब पर मरने और कुर्बान होने की बात करते हैं, लेकिन ये दोनों कुर्बानियां फर्क हैं। पहली कुर्बानी मूरिया के पहाड़ पर हुई और यीशु की कुर्बानी जो है वो कोहे कलवर पर हुई। और इस तरह यीशु मसीह जो आज शागिर्दों के हमराह है वो कोहे ताबूर के इलाके पर है। इसका फासला कोहे निबू के पास है, थोड़ा सा दूर है, लेकिन ये पहाड़ी सिलसिला है और छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। अगर किसी ने चनियोट की सरजमीन या ख्योड़ा माइंस देखे हैं, ये एक लंबा पहाड़ी सिलसिला है जिसमें छोटी पहाड़ियां भी हैं, बड़ी पहाड़ियां भी हैं, कच्ची भी हैं, मिट्टी की भी हैं, पथरीली भी हैं, और ये इसी तरह चलता रहता है। ये पहाड़ी सिलसिला भी ऐसा ही है जिस पर आज यीशु मसीह जो है वो अपने शागिर्दों के हमराह है। आज हम बात करेंगे कुर्बानी पर कि कुर्बानी क्या है, कुर्बानी के मानी क्या हैं, और फिर थोड़ा थोड़ा बात करेंगे दोनों पहाड़ों पर कि कोहे अमूरिया का पहाड़ कौन सा है और कोहे ताबूर कौन सा है। कुर्बानी दोनों तलावतों में मजमूई हैसियत रखती है। पहली तलावत में हज़रत इसहाक की कुर्बानी है। कुर्बानी का मतलब है अपने आप को कुर्बान कर देना,
सैक्रिफाइस हलाल कर देना, या अपना खून बहाकर किसी के लिए फायदा का काम करना, या किसी की कुव्वत और ताकत या खलासी का निशान बनना। सो हर कुर्बानी जो है वो तब दी जाती है जब किसी की जिंदगी की आसानी पैदा हो सके, या किसी की जिंदगी में आसानियां पैदा हो सके। जिस तरह पाकिस्तान में बिशप जॉन जोसेफ ने अपने आप कुर्बान किया ताकि ब्लास्फेमी लॉ जो है या ये कानून जो है वो खत्म हो, लेकिन वो ना हो सका। लेकिन उस कुर्बानी जो है आज भी याद रखी जाती है। या फिर हमारे घरों और खानदानों में छोटी छोटी कुर्बानियां पेश की जाती हैं। बाज़ दफ़ा किसी के लिए घर में किसी के पैसे हैं तो किसी को अशद ज़रूरत है, दूसरे घर में पैसे मौजूद हैं लेकिन वो पड़े हुए हैं, अगर किसी को दे दिए जाएं ताकि उसका काम मुकम्मल हो जाए तो ये भी कुर्बानी है। किसी बुजुर्ग को अपनी जगह दे देना नौजवान का, ये भी कुर्बानी के ज़िम्मे में आता है। अखलाकियात भी है, अखलाकी पहलू भी हैं कि बुजुर्गों की इज्जत करना, या फिर गाड़ी में जाते हुए कि हम खड़े हो जाते हैं, चले जी हम कुर्बानी कर लेते हैं। आम जुबान में अपने आप को मुश्किल में डालकर किसी के लिए आसानी पैदा करना, ये कुर्बानी ठहराया जाता है। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, हम बाज़ दफ़ा अपने घरों में भी आज मॉडर्न लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है शुक्रगुजारी, ये भी कुर्बानी के ज़िम्मे में आता है। और कुर्बानी के ज़िम्मे में ये आता है कि कुर्बानी जब खुदावंद के हुजूर पेश की जाती है, कि जब कहा जाता था कि जब कुर्बानी पेश की जाती है तो जानवर लिया जाए, उसके 2 टुकड़े किए जाएं और उसे आग पर रखा जाए, और आग में क्या हड्डियां, क्या गोश्त, क्या चमड़ा सभी जला दिया जाए। ये सोख्तनी कुर्बानी है जिसका धुआं आसमान की तरफ उठता है और खुदावंद खुश होता है कि उसकी नजर में उसके लिए ये कुर्बानी पेश की जाती है। सो आजकल हमारे घरों में भी हम भी अपने घर में खानदानों में बहुत सारी शुक्रगुजारियां या कुर्बानी या नजर न्याज देते हैं ताकि अपने घर की आफत बला के लिए या कोई मन्नत मानी है उसके लिए पेश कर सकें। और ये कुर्बानी का मतलब है कि सब कुछ खुदा के लिए दे देना। लेकिन जब हम अपने घरों में कुर्बानी पेश करते हैं, चाहे वो खाने के रूप में है, किसी भी रूप में है, तो पहले एक पतीला या देचका खुद भर लेते हैं, घर के लिए रख लिया जाए और दूसरा बांटने के लिए दे दिया जाए। ये कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी ये है कि सब कुछ जो कुछ भी है वो खुदा के लिए नजर कर दिया जाए। आज इसहाक की कुर्बानी का जिक्र है, यीशु मसीह की कुर्बानी का जिक्र है। और जब हजरत इब्राहिम ने इसहाक को कुर्बान करने के लिए लेकर जाता है तो वो उसे बांधता है और कुर्बानगाह पर रखता है। उसने पूरे दिल से, ये नहीं कि उसका इसहाक का कान उतार ले, हाथ उतार ले या आंखें निकाल ले, किसी और किसी आंखें किसी और को डोनेट कर दें, दिल किसी और को डोनेट कर दे, नहीं, उसने कुली तौर पर इसहाक को लिया, बांधा और कुर्बानगाह पर रखा। और जब कुर्बानी का वक्त आया तो खुदा ने इस इब्राहिम के दिल को जांचा, आजमाइश किया, आजमाया और कहा कि मैंने तेरी कुर्बानी कबूल कर ली है, तूने अपने बेटे को मुझ पर कुर्बान करने से दरेक नहीं किया। यीशु मसीह की कुर्बानी जो है, उसने जो अपने आप को कुर्बान किया है वो बतेरों के लिए अपने आप को कुर्बान करता है और सलीब पर खींचा जाता है। कुली तौर पर अपना आप दे दिया और कुर्बान हो गया। यानी यीशु मसीह ने दूसरों के लिए अपना खून बहाकर जिंदगी और खलासी दुनिया को बख्शी है। उसके मार खाने से,
उसके खून बहाए जाने से हमने खलासी पाई है, निजात पाई है, रहाई पाई है। यानी अपने आप को दुख देकर दूसरों को जिंदगी बख्शना है। इसकी खुदा ने अज़ीज़ मोमिनीन एक कुर्बानी है, हमें भी कुर्बान होना सीखना है। रोज़ों के ये अयाम हमें कुर्बानी करने के लिए बुलाते हैं। रोज़ों के ये अयाम हमें दावत देते हैं कि हम अपने आप को दुख दें, नफ्सकुशी करें, फाका कशी करें, रियाजत करें, तौबा करें और अपनी अच्छी से अच्छी चीज को कुर्बान करके उसको छोड़ें, तर्क करें और नेक जिंदगी की तरफ गामजन हो सकें। आज दो पहाड़ों का जिक्र है। एक जो पहला पहाड़ है वो मूरिया की सरजमीन, मूरिया का पहाड़ है। मूरिया का पहाड़ ये वो जगह है जहां पर हजरत इब्राहीम ने इसहाक की कुर्बानी दी और वक्त के गुजरने के साथ साथ ये जगह जहां पर जब दाऊद बादशाह ने संदूके शहादत दूसरे लोगों से आजाद करवा के वापस लाया, दाऊद बादशाह ने भी इसी जगह पर कुर्बानी दी और संदूके शहादत को इसी जगह पर रखा, क्योंकि संदूके शहादत में मन है और 10 अहकामात हैं और खुदा का कलाम उसमें पाया जाता है और इसी जगह पर रखा। बाद में जो वक्त गुजरता गया, ये मूरिया का पहाड़, इसी पहाड़ पर हैकल तामीर की गई। वक्त के गुजरने के साथ साथ इसी पहाड़ के अकब में दाऊद बादशाह ने दाऊद सिटी जो है, सिटी ऑफ दाऊद जो है वो बनवाया और वहां पर हर तरह से अपना महल भी बनवाया। इसके अकब में महल और इसके दूसरे हिस्से में शाही छावनी जो है वो बनाई गई और दाऊद का शहर आबाद किया गया। ये जगह आज भी मुतनाज़ा है, जिस पर बहुत सारी जंगें हुई, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई और आज भी इस जगह के लिए हर कोई जो दुनिया का हर बड़ा मजहब जो है वो चाहता है कि इस पर कब्जा करे। यीशु मसीह तक या यीशु मसीह से पहले तक कम से कम यीशु मसीह जब तक उससे 700 वर्ष पहले तक पहली बार ये हैकल तबाह हो गई। जब नबूकतनज़र बादशाह आता है, उसने इस पर चढ़ाई की और इस जगह को फतह किया और हैकल को तहस नहस कर दिया। यानी मूरिया की सरजमीन, मूरिया का पहाड़ जहां पर इसहाक की कुर्बानी हुई। फिर एक और बादशाह आता है जो कि बड़ा खुदा तरस है, फारस का है। उसने यहूदियों को इजाजत दी कि वो हैकल को फिर से तामीर करें। हैकल फिर उसी जगह पर तामीर की गई, उसी जगह पर कुर्बानियां पेश की जाने लगी, उसी जगह पर खुदा का कलाम पढ़ा जाने लगा। और फिर यीशु मसीह के बाद कम से कम कोई 35 साल बाद हैकल को फिर से तबाह बर्बाद कर दिया गया। और यीशु मसीह के बाद कम से कम 30 साल 40 साल बाद हैकल रोमियों ने अब इसे जलाया है, बर्बाद किया है और इसे सफ़े हस्ती से मिटा दिया। जो यीशु मसीह जिस हैकल की बात करते हैं कि तुम इसे ढा दो और मैं इसे 3 दिन में उठा खड़ा करूंगा, और यहूदी कहते हैं कि 46 बरस में ये हैकल बनी है जो नफीस पत्थरों से बनी है, और तू कहता है कि मैं इसे 3 दिन में उठा खड़ा करूंगा। यीशु मसीह के बाद ये हैकल बर्बाद कर दी गई और उसके बाद हैकल आज तक बनी नहीं है। उसके बाद कोई 10वीं 11वीं सदी में फिर जंगें हुई, दूसरी जंगे अजीम जो है सलीबी जंगें हुई, और इन सलीबी जगहों में ज्यादा का रुख जो था इसी जगह का था। कोहे
अमूरिया है, अमूरिया की सरजमीन, अमूरिया का पहाड़ है, इसी सरजमीन का है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ ये जगह जो है मुतनाज़ा होती गई, इसलिए कि मसीहियों के लिए ये जगह जो है बड़ी अहमियत की हामल, इसलिए हामल है कि यीशु की पैदाइश यरूशलेम में ही हुई, यीशु मसीह सलीब पर यरूशलेम में चढ़ाए गए, यीशु मसीह की जिंदगी के बहुत सारे वाकयात गिरदोनवा के इलाका जात में हुए, और फिर यीशु मसीह का सलीब पर चढ़ाया जाना भी इसी पहाड़ी के अकब में है। और बाद में इस सरजमीन को 15वीं सदी में कम से कम कोई 7वीं सदी से लेकर 12वीं 13वीं सदी तक सलाउद्दीन यूबी और उसकी फौज या तुर्क बादशाहों ने इसे तबाह बर्बाद कर दिया, और इसके रकबे में डोम ऑफ रॉक वो बना दिया, और फिर मस्जिद अक्सा बना दी गई, जो आज दुनिया का जो मुतनाज़ा तरीन जगह पाई जाती है। हमारे मुसलमान बहन भाई जो हैं वो कहते हैं कि उनका पहला काबा है। हम मसीही कहते हैं कि हमारे लिए भी बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि यीशु के बहुत सारे वाक़यात इस जगह पर हुए हैं। यीशु इस जगह पर पला बड़ा, जमा हुआ है, पैदा हुआ है, सलीब पर चढ़ाया गया। इस जगह पर यीशु मसीह ने मुनादी की है, वहाँ पर डोम ऑफ रॉक बना दिया गया है, मस्जिद अक्सा बना दी गई है, और इस रकबे की आज भी के बारे में जंगें जारी हैं। आज जो जंग जो शुरू हुई थी, जो 7 नवंबर को जो जंग शुरू हुई थी, उसका भी झगड़ा यही था कि हमास कहता है कि हम जो फिलिस्तीन है इसको इसराइल से आज़ाद करवाएंगे, और इसका फिलिस्तीन तब बाद में नाम दिया गया। लेकिन जब इब्राहिम चला है, खुदा ने उसे बरकत दी है, औलाद से नवाजा है, उससे कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तुझे औलाद दूंगा, और दूसरा कि मैं तुझे ये सरजमीन तेरे अबौजदाद को दूंगा। कौन सी सरजमीन? केनान की सरजमीन, जो बाद में फिलिस्तीन कहलाई, और फिर बाद में इसका नाम इसराइल रखा गया, क्योंकि बनिस्राइल कौम के 12 कबीलों में यह जगह जो है वो तकसीम की गई। मूरिया की सरजमीन आज भी जो जंग शुरू हुई, इसलिए हम से आज़ाद करवाएंगे, और इसराइल कहता है कि ये हमारे पुरखों की अबौजदाद की सरजमीन है। खुदा ने अपनी कुर्बानगाह भी यहां पर बनाई। दूसरा पहाड़ कोहे ताबूर है, जिस पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों के हमरा जो है वो जाते हैं। कोहे ताबूर गोल चोटी तो है, लेकिन गोलनुमा है, और उसका रकबा कम से कम कोई 500 मीटर नीचे तक है। सरसब्ज पहाड़ है, चारों अतराफ में जो है इसकी रास्ते बने हुए हैं इस पहाड़ तक जाने के लिए, और खम खाती हुई जो सड़कें हैं वो भी इस तक रसाई करती हैं। कहीं खाई आ जाती है और कहीं ऊंची जगह आ जाती है, लेकिन इस पहाड़ी पर पहुंचने के लिए बल खाती हुई रास्ते जो हैं वो मौजूद हैं, हरियावल है। और जब यीशु इस पहाड़ की खूबसूरती ये है कि अगर आप इस पहाड़ पर चले जाएं तो आपको सामने से इस्राइल का सारा नजारा होगा। दूसरी तरफ उर्दन का इलाका और एक तरफ शाम का इलाका है। सो सामने जो अगर देखते हैं तो ये सारा आप इस्राइल, यरूशलेम जो है, नासरत का इलाका जो है, आप दूर दूर तक इसको देख सकते हैं। यीशु मसीह ने भी जब इस पहाड़ पर गए हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा नजारा यीशु मसीह की जिंदगी में आता है। यीशु मसीह शागिर्दों को लेकर इस पहाड़ पर जाते हैं, कोहे ताबूर, और जब इस पहाड़ पर जाते हैं तो एक खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। शागिर्द पहाड़ पर जाते जाते थक गए हैं और वो ऊँघने लगते हैं, थक गए हैं और लेट गए हैं। और जब यीशु ऊपर जाकर दुआ करते हैं
तो एक ऐसा नज़ारा रूनुमा होता है कि आसमान खुल जाता है, आवाज आती है कि ये मेरा बेटा अल महबूब जिससे मैं खुश हूं। पहली बात, पहला मंजर बड़ा खूबसूरत है। आवाज आती है, शागिर्द अदमुमे से हैं, सुनते हैं लेकिन नींद में हैं। आवाज सुनते हैं कि ये मेरा बेटा अल महबूब जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। दूसरा नजारा, शागिर्द जो हैं वो ये महसूस करते हैं कि हजरत इलियास और हजरत मूसा उस पहाड़ पर हाजिर होते हैं। पहाड़ की थरथराहट, गनगर जो है उसका जो जलजला आ जाना या धुआं उठना, ये खुदा की मौजूदगी का निशान है। लिखा है कि बादल छा जाते हैं, धुआं हो जाता है, खुदा का अबर उतर आता है। और जब ये सब कुछ होता है तो हजरत मूसा और इलियास यीशु मसीह के बारे में उसकी कुर्बानी का पेश करते हैं। पहली उसकी दुखों की पेशन गोई करते हैं कि यीशु दुख सहेगा, सलीब पर मरेगा और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठेगा। वो ये भी उसे याद दहानी कराते हैं कि तेरी कुर्बानी का पेश निशान जो इसहाक है वो पहले पेश कर दिया गया है। उसकी कुर्बानी का निशान भी पहाड़ था, खुदा की हजूरी, खुदा का निशान। और खुदावंद खुदा ने अपने आप को इब्राहिम से मुखातिब करके कहा कि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है और अब बच्चे पर छुरी मत चला, वार मत कर। और खुदावंद खुदा ने उससे एक बर्रे को मुहैया किया। इस पहाड़ पर खुदा यीशु मसीह हजरत मूसा से बातें करते हैं, हजरत इलियास से बातें करते हैं, अपने खुदा बाप के ताल्लुक को वाज़े करते हैं। और वो कहते हैं, हजरत मूसा कहते हैं कि मैंने फर्जी बातें भी हो सकती हैं लेकिन बातचीत करने के लिए भी हैं। हो सकता है कहा हो कि मैंने इस कौम को आजादी और खलासी बख्शी लेकिन अब भी ये गुलामी में है। मैंने दुख भी झेला है, खानदान भी आबाद छोड़ दिया है, लेकिन किसके लिए? इस कौम के लिए। हजरत इलियास ने कहा कि मैंने तेरे बाप के नाम को जिंदा रखा और इलिजबेल मलका के 400 कहनों को कत्ल किया, इसलिए कि मैंने तेरे अपने खुदा, अपने बाप का नाम जिंदा रखने के लिए अपने आप को हमेशा तेरे सामने पेश किया है। हजरत मूसा शरीयत की जो पेशन गोई उनको वाज़े करता है। हजरत इलियास जो नबियों ने कहा वो पेश कर रहा है। और यीशु मसीह पर इस बात को यहां किया जाता है कि तैयार हो, कुर्बानी का बर्रा तू ही है, तू ही कुर्बान होने के लिए जाएगा। वहां पर बाप कुर्बानी के बर्रे को पेश करता है, यहां पर दो नबी जो हैं और खुदा बाप जो है वो पेश कर रहा है कि ये मेरा बेटा दुख सहेगा, सलीब पर मरेगा और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठेगा। मैं अपने बेटे से दरेग नहीं करूंगा क्योंकि इसके मरने से निजात है, इसके कुर्बान होने से निजात है, इसके खून बहाने से इंसान खलासी पाएगा और रहाई पाएगा। ये एक कुर्बानी है कि अगर ये मरता है तो इंसान आजाद होता है, अगर ये मरता है कुर्बान होता है तो उसकी खलासी होती है, अगर मरता है सलीब पर चढ़ता है तो इंसान रहाई पा जाएगा। बस खुदावंद अज़ीज़ मोमिनीन, पहली कुर्बानी निशान यीशु का पेश निशान है, लेकिन ये तकमील यीशु मसीह में होती है। आज हम भी अपनी जिंदगी में ऐसे नज़ारे, ऐसे तजुर्बात देखते हैं। पतरस, याकूब और यूहन्ना ने जब ये नज़ारा देखा है तो वो यीशु को कहते हैं, खुदावंद इधर ही ठीक है। इधर से हमें दो बड़े नज़ारे दिखते हैं। एक, हम इसराइल यानी कि अपने मुल्क, अपने शहर को बड़ी आसानी से देख सकते हैं, पहला नज़ारा। और दूसरा नज़ारा जो बड़ा अहम है कि जिसमें हमने अब खुदा की आवाज़ को भी सुना, मूसा और इलियास को भी देखा है। ये हमारे लिए इससे अलावा कोई और बात हो ही नहीं सकती। हमने मुर्दों को जिंदे होते देखा है, हमने बीमारों को चलते देखा है, हमने गूंगों को गीत गाते देखा है, हमने टुंडों के हाथ नए आते हुए देखा है,
हमने देखा है कि तूने अंधों को आंखें दी हैं। ये हमारे लिए अब मामूल की बात है, क्योंकि पिछले 3 साल से हम यही देख रहे हैं, इसी का तजुर्बा कर रहे हैं। अब जो अनोखी बात हुई है, मुनफरिद बात हुई है, ये नजारा देखा है, ये हमारे लिए बड़ा आम है, क्योंकि हमने बाप का दीदार कर दिया है। बाप, बेटे और पाक रूह की मौजूदगी को महसूस कर लिया है। मूसा और इलियास हम पर जाहिर हो गए हैं। हमें क्या चाहिए? ये हमारी जिंदगी का आखिरी अयाम है, यही हमें चाहिए था, सो हमने पा लिया है। रोज़ों के ये अयाम हम मसीहों के लिए भी खुदा की मोहब्बत को पा लेने के हैं। रोज़ों के अयाम में हम तौबा करते हैं, रियाजत करते हैं, मुआफ़ी मांगते हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी कुर्बानियाँ पेश करते हैं, ताकि खुदावंद खुदा को अपनी ज़िंदगी में महसूस करें, खुदा का गहरा तजुर्बा करें। जब हम खुदावंद खुदा में कायम रहेंगे तो खुदा की मोहब्बत में बढ़ेंगे। इसलिए पौलुस रसूल आज कहते हैं कि हमें मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है? तंगी, तकलीफ, परेशानी और यानी या किसी भी किस्म की ऐसी बात जो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। दुख आ जाए हम मसीह के हैं, मर जाए हम मसीह के हैं, कुर्बान हो जाए हम मसीह के हैं, और सूली चढ़ जाए फिर भी हम मसीह के हैं। हमें मसीह की मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकती। आए हम इन रोज़ों के याम में अपने आप को इस लायक बनाएं ताकि मसीह की मोहब्बत में और गहरे होते चले जाएं, मसीह खुदावंद के वसीला से। हम सब खड़े होंगे और अपनी मुनाजात खुदा बाप के हुज़ूर पेश करते हैं। आज दुआ करते हैं इस आज़ाद जमात के लिए जो बड़े ईमान के साथ आज की इस इबादत में आए हैं। खुदावंद आपके आने को बरकत दे, आप सबों की रहनुमाई करे, ताकि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह के साथ नया तजर्बा कर सकें। अजीज़ो दुआ मांगें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन कि खुदावंद खुदा इन रोज़ों के याम में हमारे अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा करे, ताकि हमेशा हम एक दूसरे के लिए अपने आप को पेश करें। अजीज़, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज दुआ करते हैं पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए, यूक्रेन और रशिया के लिए, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, हमारे अपने घर, हमारे अपने ख़ानदान जहाँ पर लड़ाई झगड़े हैं, नफ़रतें हैं, कदूरतें हैं, खुदा उन सब में अमन पैदा करे। अज़ीज़ो दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज दुआ करते हैं कायनात नदीम के लिए जिसकी सालगिरह है कि खुदावंद खुदा हर तरह से उसे अपनी पनाह में रखे, वालिदैन को बड़ी बरकत दे। अज़ीज़ो दुआ मांगें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। सरफराज के लिए दुआ करते हैं जो आज अपने फरवरी के महीना की दयकी पेश करते हैं। खुदावंद खुदा उसकी दयकी को कबूल करे, घर को, ख़ानदान को बरकत दे। अज़ीज़ो दुआ मांगें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। अदनान, दानियाल, अहमद बीबी, इमैनुअल जो खुदावंद ने सो गए हैं, खुदावंद सब की मग़फ़िरत फरमाए, अब्दी आराम बख्शे। अज़ीज़ो दुआ मांगें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। जो बीमार हैं खुदावंद खुदा हर तरह से तमाम बीमारों को शिफा दे। अज़ीज़ो दुआ मांगें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह और ताकत के तमाम सचश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया अकीदत इस्तक़लाल के साथ मांगती हैं, तूने सुन और कबूल कर इनका सन तक पहुँचे, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। सब बैठेंगे, नजराने का गीत गाया जाएगा। हम अपने हदी नजराने खुदा बाप के ज़रूर पेश करें।
जो मोमिनीन अपने साथ खानदानी कार्ड्स लाए हैं वो कार्ड्स भी पेश कर सकते हैं। माल के कौन मकाम तुझे मुबारक रोटी बख्शी, जमीन और हमारे हाथों की मेहनत के पल जिंदगी की रोटी बने। मुबारक हो वादी करदा इंतजारी का दोस्त ने मेरे सिखा के सुनी मेरी साथिया हो जात। माल के कौन मकाम तुझे मुबारक है पैसे में मैं बख्शी, जमीन और हमारे हाथों की मेहनत के पल जिंदगी का प्याला मेरी साथिया हो जारी। एको बेया तुम है मैनू कट के ले आया बाहे। मैनू कढ़ के ले आया बाहर, चट्टानू तेरा के पैर मेरे ते बख्शी कदमा सवारी। चट्टानू तेरा के पैर मेरे ते बख्शी कदमा सवारी। मैं सबर दे नाले आस रख वादी कर इंतजारी। के नमाज सिखाया तो होवे तारीफ असली। सिखाया तारीफ असली। बतेरे मन्नन ये खौफ के वादी कर इंतजारी। को से दाल जानो यो वायुते भरोसा जिसदा। मुबारिकों से दाल जानो यो वायुते भरोसा जिसदा। बंदे को ले नहीं जाना ना झूठे आना रख दयारी। घुमंडे को
सबर दे भले आस रख के यहोवा दी करदा इंतजारी। जो दुआ करे कि हमारी ये कुर्बानी खुदावंद कादिर मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से और अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगे, सब खड़े होंगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा बख्श दे कि हम इस पाक कुर्बानी के जरिए अपने गुनाहों की गंदगी से पाक साफ हो जाएं। अपने ईमानदारों को ये तौफीक अता कर कि वो रूहानी बातों को समझकर पाक दिली के साथ पाशका की ईद मनाएं, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हम हैं। खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। उसने अपने शागिर्दों को अपनी मौत की खबर देकर मुकद्दस पहाड़ पर अपना जलाल उन पर जाहिर किया। उसने तौरात और अंबिया की गवाही पेश करके हम पर यह हकीकत वाज़े की कि उसके दुख उठाने ही से जी उठने की अजमत हासिल होती है। इसलिए हम फिश्त और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ हम आवाज उकर कहते हुए तेरा जलाल जाहिर करें, कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो आलम बाला पर होशाना। सब घुटने होंगे। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई ही कदूस से तू पाक और पाक से तुझे से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर पाक रूह को भेज ताकि निजान पाक और मुतबरिकों और हमारे खुदाम यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली, शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोग के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं। पस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और चूटने को याद करते हम जिंदगी की रोटी निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें लायक समझा कर तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम हाजिर से इल्तिजा करते हैं बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक हम। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही मुरखानी बाप और फ्रांसिस हमारे बिशप सेबास्टियन अपने सब आदमों को याद कर तेरी कलीसिया तमाम दुनिया पर इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा के मुबारक माँ कुमारी मरियम बारिक रसूलों सब कदसों के साथ जो मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम्द व सना कर सकें। उसी के जरिए और उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शियां हैं हमेशा से हमेशा तक, आमीन। आए हम सब खड़े होकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ बड़े अदब के साथ पढ़ेंगे और कहेंगे, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज में बख्श और हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते मैं सब बदियों से बचा, अंदर में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। ऐ खुदा के बड़े, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है,
हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठार जाता है, हमें सलामती अनायत कर। सो ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हैं आप जिस बड़े की ज़ियाफत में बुलाए गए। और मसीह का पाक बदन में हमेशा जिंदगी के लिए महफूज रखे। सब तशरीफ रखें, पाक शाकत का वक्त है।
तेरे घर बनाते हैं। वफादारी बंदगी वफादारी न दिन दहते न दिन दहते न तेनूरा के अंधेरी न दिन दाते न तेनूरा के अंधेरी। चंद एक ज़रूरी ऐलानात। जिन लोगों ने बच्चों के बपतिस्मे करवाने हैं उनके लिए ज़रूरी ऐलान ये है कि सब बच्चों के बपतिस्मे जो हैं ये ईस्टर नाइट को होंगे। ईस्टर नाइट को बपतिस्मे होंगे।